हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शादी के सालगिरह के बारे में बात करने जा रहे हैं। आए दिन इस तरह की पार्टियों में हमारा आना जाना तो होता ही है। हमारे रिश्तेदारी में भी इस तरह की पार्टियां आए दिन होती रहती हैं, खासकर शादी के सीजन्स में, जिस समय लगन इत्यादि होते हैं उस समय तो काफ़ी सारी पार्टियां होती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही सभी की शादियां होती हैं। और जब शुभ मुहूर्त आते हैं उस समय नए नए जोड़ों की शादियां होती रहती हैं, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके शादी के वर्षगांठ मनाए जाते हैं। और इस तरह की पार्टियों में हमें शामिल होना अच्छा भी लगता है, सबों को अच्छा लगता है। हम लोग पार्टियों में जाते हैं, खाते पीते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। पार्टियां तो ऐसे ही मनाई जाती हैं, हम लोग इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते। तो आज हम लोग ये बातें करने जा रहे हैं कि इस तरह की पार्टियों में, इस तरह के जो शादी की सालगिरह जो मनाई जाती है उसमें हम लोग उपहार भी देते लेते हैं। तो उपहार क्या है? उपहार अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। आप सामने वाले से कितना प्यार करते हैं इस बात का पता आपके उपहार से चलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जितना महंगा उपहार देंगी आप सामने वाले से उतना अधिक प्यार करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शादी की सालगिरह पे हमें किस तरह का उपहार देना चाहिए? तो अब उपहार के बारे में अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार दें, कि हमारे पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से उपहार दें। जिन्हें उपहार दिया जाता है वो जब उपहार खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि सामने वाले ने मेरी हैसियत देख के हमें उपहार दिया है या नहीं। अगर इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं तो, या सामने वाले के मन में आते हैं, तो असल में ये उपहार का लेन देन है ही नहीं। ये तो एक तरह का व्यापार हो गया कि आपने सामने वाले को क्या दिया है और सामने वाले ने आपको क्या दिया है। तो खैर, इस तरह की थकाऊ बातें करने से अच्छा है कि हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उस विषय पे बात कर लें, क्योंकि इस तरह की बातों का सिलसिला अगर हम शुरू करें तो वो ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ ये बातें करें कि शादी की वर्षगांठ पे हमें क्या उपहार देना चाहिए। तो शादी में सबसे ज़रूरी क्या होता है? शादियाँ जब होती हैं तो शादियाँ किस आधार पे होती हैं? तो शादियों में सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती वो है सिंदूर और चूड़ियाँ। तो आप किसी की शादी की वर्षगांठ पे जाती हैं तो उसे चूड़ी और सिंदूर जरूर दें। चूड़ी और सिंदूर देने से जिन्हें आप ये उपहार में देते हैं उनका तो सुहाग बढ़ता ही है, साथ साथ जो इस तरह का उपहार देते हैं उनके भी सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप चूड़ी और सिंदूर दें, आप सुहाग की चीज़ें उपहार में दे सकती हैं। आप साड़ी दे सकती हैं, आप मेहंदी दे सकती हैं, आप श्रृंगार के सारे प्रसाधन दे सकते हैं। जहाँ तक उपहार देने की बात है तो आप उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। आप सोने की बालियाँ दे दें, आप हीरे की अंगूठी दे दें, जो भी आपका मन करे वो उपहार में दें, लेकिन सुहाग की चीज़ें उपहार में ज़रूर दें। सुहाग की चीज़ें उपहार में देने से उपहार देने वाले के सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, और जिन्हें आप देते हैं उनके सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। इसलिए आप जब कभी भी किसी की शादी की वर्षगांठ में जाएं, आप जो कुछ भी उपहार देते हैं साथ में चूड़ी, सिंदूर और श्रृंगार के जो प्रसाधन सामग्री होते हैं वो जरूर देवें। या फिर आप ऐसा एक नियम बना लें कि आप किसी की भी शादी की सालगिरह में जाएंगी तो आप चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, फूल, ये सब आप लेके जाएंगे ही। उसके अलावा आपको जो कुछ भी लेके जाना हो वो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक सुहागन स्त्री के लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है कि उसके सुहाग की उम्र लंबी हो, उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिले। और अगर आप इस तरह का उपहार देती हैं तो उसकी ये मनोकामना पूरी होती है। और अगर आप किसी की मनोकामना पूरी करती हैं तो फलस्वरूप उनके मन से भी आपके लिए भी दुआएं ही निकलेंगी, आपके लिए भी वो अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए आप किसी भी शादी के समारोह में जाती हैं, वर्षगांठ में जाती हैं, तो उपहार स्वरूप श्रृंगार के सामान दें। और अगर आप भी मेरी विचारधारा से सहमत हैं
तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबों का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।